हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। सो गाइज, आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू रीडिंग जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपकी कौन सी 3 इच्छाएं पूरी होने वाली हैं और कब तक होंगी। ठीक है, इस पे हम आज रीडिंग करने वाले हैं। तो आपके सामने मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हो कि 2 फ्लावर्स है डिफरेंट टाइप के, और इनमें से आपको एक फ्लावर चूज करना है जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। आप थोड़ा आंखें बंद करके सोच सकते हैं आपकी थोड़ा लाइक 5 to 10 सेकेंड्स तक कि आपकी जो भी मन में बात है वो आप सोच सकते हैं, और जो भी आँख खोलने के बाद जो आपको दिखेगा पहले फ्लावर उसको आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको चूज़ करने में दिक्कत आती है तो ठीक है। अदरवाइज आप दोनों भी पाइल देख सकते हैं, जिसके साथ आपको ज़्यादा कनेक्शन फील हो रहा है या ज़्यादा रेजोनेट हो रही है तो वो पाइल आपके लिए हो सकती है। ठीक है, सो लेट्स सी। तो मैं आपको मतलब 5 सेकेंड का टाइम देती हूँ, तब तक आप चूज़ कर लीजिए, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज, आई होप आपने अपना पाइल चूज कर लिया है। सो विदाउट एनी डिले हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1। सो चलिए हम देख लेते हैं कुछ चीज़ें आपके बारे में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया उनके बारे में मुझे क्या जानना चाहिए। पहले तो हम ये देखेंगे, ठीक है, आपके बारे में क्या कार्ड्स आ रहे हैं, आपके प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स को देख के गाइस कि आप ना बहुत खुश रहने वाले लोग हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपके चेहरे पर ना हमेशा स्माइल होती है। मतलब ऐसा है कि आप अपने अंदर जो दुख है ना वो दिखाते नहीं है, बट चेहरे पे स्माइल हमेशा होती है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज यू कैन सी दिस कार्ड 9 ऑफ कप्स। ये इंसान बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा है, बट आपका दिल आप देख सकते हो अंदर से टूटा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन मुझे कहीं ना कहीं आपकी नज़र आ रही है। बहुत कुछ चीज़ों को लेके आपने लॉस देखा है, डिसअपॉइंटमेंट्स देखी है, मतलब ऐसे बिग लॉस आपके लाइफ में हुए हैं। ये चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है, और आपका दिल भी अंदर से बहुत बुरी तरीके से टूटा भी है इन पास्ट। ठीक है, बट आपने उसको हील करने की बहुत कोशिश की है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आप देख सकते हैं कि 3 ऑफ सोर्ट्स के साथ है 4 ऑफ सोर्ट्स। ये इंसान सोया हुआ है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ हील कर रहा है खुद को। क्यों कर रहा है, हार्ट ब्रेक हुआ है जिसकी वजह से वो हील कर रहा है। तो आपकी सिचुएशन में पूरी तरह से लाइक मैच हो रहा है कि आपने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन देखी और आप अभी तक खुद को हील करते आ रहे हो, खुद को उस सिचुएशन से निकालते आ रहे हो, और लोगों के सामने अपना हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हो। आपको अपने दुख दिखाना, एक्सप्रेस करना, ये चीज़ें पसंद नहीं है। ठीक है, और हालांकि लाइफ में इतने बड़े बड़े आपने इवेंट्स देखे जो आपको बहुत तकलीफ दिए, बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे खो चुकी है, आपकी लाइफ से गई है। ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है बाय द 5 ऑफ कप्स। ठीक है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो 2 कप्स है पीछे, बट आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हो। हो सकता है कि गॉड ने आपको बहुत कुछ देख रखा है, बट आप उसको ना देख नहीं पा रहे हो। तो देखना स्टार्ट करो गाइस, सबसे पहले तो देखना स्टार्ट करो। ग्रैटिट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है जो भी आपके पास है उस चीज़ को लेके। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है, और आपका फोकस मैं देख रही हूँ कि फाइनेंशियल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा है, करियर के ऊपर ज़्यादा है, स्टडीज़ के ऊपर ज़्यादा है। गोल्स आपके कुछ बना लिए आपने जो आप अचीव करना चाहते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे आपके बारे में डिनोट कर रही है। सो लेट्स सी आपकी कौन सी 3 इच्छाएं कंप्लीट होने वाली है। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है उनकी कौन सी 3 विश कंप्लीट होने वाली। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपकी पहली विश क्या कंप्लीट होगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। किंग ऑफ कप्स, ओके, 3 ऑफ वंस एंड जजमेंट। ये होगी आपकी पहली विश। मैं आपको बताती हूँ सेकेंड विश आपकी क्या कंप्लीट होने वाली है। OMG, ओके ओके। थर्ड विश आपकी कौन सी कंप्लीट होने वाली है। अच्छा, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे 3 विश नज़र आ रही है। तो बेसिकली फर्स्ट विश आपकी ये कंप्लीट हो सकती है कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेयर्स एंड अफर्मेशंस कर रहे हैं गॉड के पास, जैसे कि हो सकता है कि आप किसी के लिए प्रेयर कर रहे हो, किसी इंसान स्पेसिफिक पर्सन के लिए प्रेयर कर रहे हो, तो वो पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है, उनकी एंट्री आपके लाइफ में हो सकती है। या फिर आप अपने लाइफ में सही इंसान जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करे, आपके साथ हमेशा रहे, आपको सब कुछ दे जैसे आप चाहते हो, तो वो चीज़। ठीक है, मतलब आप जिसके लिए प्रेयर्स एंड अफर्मेशन कर रहे हो वो पर्सन आपकी लाइफ में लौट आ सकता है। क्योंकि जजमेंट का कार्ड ना एक तरीके से मैं देख रही हूँ कि पास्ट की एनर्जी दिखाता है। पास्ट मतलब जो इंसान पास्ट में था आपके और आप उसके लिए प्रेयर कर रहे हो, तो वो एक चीज़ मुझे दिख रही है। अदरवाइज
किसी नए इंसान के लिए आप प्रेयर कर रहे हो तो वो इंसान आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है। बेसिकली मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे है कप्स की एनर्जी, तो ये लव रिलेशन के लिए ही मुझे दिखाई दे रहा है कि ये एक विश आपकी कंप्लीट हो सकती है कि आपको लाइफ में प्यार मिले, ठीक है, और आपको फुलफिल्ड महसूस हो, कंप्लीट महसूस हो उनके साथ, आपके ये काउंटर पार्ट हो, ठीक है, आपके सोलमेट हो, तो वो चीज़ है, ठीक है। आप मतलब अभी क्या कर रहे हो ना, जब जस्ट आप वेट कर रहे हो, ठीक है, आप वेट कर रहे हो एक जगह पे खड़े होके, तो वैसी सी चीज़ें मुझे दिख रही है और जो है वो कंप्लीट होते हुए भी दिख रहा है। सेकंड वन इज़ लाइक कि यहाँ पे है मैरिज का कार्ड और हम कह सकते हैं फैमिली का कार्ड। अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा चीज़ें चल रहा था, मतलब जैसे कि मैं देख रही हूँ कि चीटिंग, स्नीकी बिहेवियर, लोगों का इंटरफेरेंस या फिर लोगों का फ़ायदा उठाना, अगर आपके साथ कुछ चल रहा था वो अभी एंड होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे डेथ हो चुका है, मतलब ये चीज़ें एंड होने वाली है, जो चीटिंग एंड ये सब कुछ हुई है आपके साथ, ठीक है। और एंड होने के बाद मैं देख रही हूँ 10 ऑफ कप्स से कि आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है, आपकी फैमिली खुश रहने वाली है, आपकी फैमिली के ऊपर से जो भी नेगेटिव चीज़ें थी वो खत्म होने वाली है, आपके ऊपर जो भी नेगेटिव चीज़ें थी वो खत्म होने वाली है, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। ये चीटर टाइप के लोग जो है आपकी लाइफ से जा रहे हैं और लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है। अगर आप मैरिज के बारे में सोचो तो ये एक विश आपकी कंप्लीट हो सकती है, ठीक है, क्योंकि बड़े ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, बिग, बहुत बड़े बड़े, मतलब जैसे कि मेजर आर्कन आए हैं, ठीक है, जो आपके साथ आपके लिए आया है और बहुत टाइम से आप स्ट्रगल भी कर रहे थे, ऐसा मैं देख रही हूँ। तो ये स्ट्रगलिंग लाइफ आपकी ख़त्म होके ये एक विश आपकी कंप्लीट होते हुए दिख रही है, मैरिज को लेकर या फिर आपके फैमिली को लेकर, ठीक है। थर्ड विश आपकी जो कंप्लीट होने जा रही है वो ये है कि आपका माइंड जो है, आपका माइंड बहुत तेज़ हो रहा है, ठीक है, आप टैलेंटेड बहुत हो रहे हो, आप स्ट्रांग बहुत हो रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने कुछ चीज़ों को छोड़ने के लिए आप रेडी हो गए हो। रेडी मतलब जैसे कि मैं देख रही हूँ कि आगे बढ़ने के लिए रेडी हो गए हो। ये एक कार्ड जो है मूव ऑन का कार्ड है, तो हम कह सकते हैं कि अननेसेसरी अटैचमेंट से आप दूर हो रहे हो और आपका माइंड जो बहुत शार्प हो रहा है। आप अगर स्टडी करते हो, अगर आप सीख रहे हो तो उसमें मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बन रहे हो। अगर आप जॉब करते हो तो डेफिनेटली आपकी जो अथॉरिटी वो बढ़ रही है, आपका पोजीशन बढ़ रहा है, आपका प्रमोशन भी हो सकता है, ऐसा भी मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आपके अंदर हिम्मत आ चुकी है चीज़ों को छोड़ने की, रिलीज़ करने की और नई नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने की, ठीक है, नए ऑफर को एक्सेप्ट करने की। तो जो नया ऑफर आने वाले तो उसको आप एक्सेप्ट करने वाले, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, बट यू आर रेडी फॉर दैट। तो ये एक विश मैं देख रही हूँ कि आपकी कंप्लीट होने जा रही है बेसिकली। और कुछ कार्ड्स हम देख लेते हैं क्या दिख रहा है हमें। सी, मैंने कहा ना लवर्स के रिगार्डिंग भी है, मतलब प्यार के रिगार्डिंग, तो पहले ही लवर्स का कार्ड आ रहा है। सो डेफिनेटली समवन इज कमिंग इन योर लाइफ विद अ ट्रू लव, हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट, जिसके वजह से आपको एक बहुत ज़्यादा कंप्लीट महसूस होने वाला है। अब ये पर्सन कोई पास्ट से भी हो सकता है या फिर कोई नया भी हो सकता है और उनके साथ आपको बहुत खुशी होने वाली, प्लेफुलनेस, ठीक है, बहुत हैप्पी एनर्जी है ये। और आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी यादें, बहुत अच्छा टाइम शेयर करने वाले हो, ये एक भी चीज़ मुझे दिख रही है। ओके, यस, मैंने कहा ना स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, जैसे कि यहाँ पे बोला नॉलेजेबल बन रहे हो, आपके पास जो है वो नॉलेज बढ़ रहा है, अथॉरिटी बन रही है। तो ये रिबेल की कार्ड आ रही है, तो वही है सेकंड वाला जो आपकी विश है वो, कि आपकी अथॉरिटी बढ़ रही है। आप अगर जो चीज़ें आपको पसंद नहीं आ रही वो चेंज आप कर सकते हो, वो आपके हाथ के अंदर अथॉरिटी रहने वाली है। एंड एक कंप्लीट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगर आप किसी चीज़ में अटके हुए थे पहले, किसी 2 सिचुएशन में, बट अभी आप उसको कंप्लीट करने जा रहे हो क्योंकि टोटलिटी यहाँ पे आई है, ठीक है। तो ये जो अटका हुआ था कहीं ना कहीं स्टक जो चीज़ें थी, अब वो खत्म होकर आपकी एक कंप्लीशमेंट हो रही है। मैंने जैसे कहा ना कि डेथ का कार्ड आया, तो डेथ इज अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। तो ये बीच में लटक के रहना है, बीच में चीज़ों का ये कहीं ना कहीं पूरा फिनिश्ड होने वाला है, ठीक है, पूरी तरीके से फिनिश्ड होने वाला है। एंड और कुछ कार्ड निकाल लेते हैं। यस, आपका ड्रीम जो भी है वो कंप्लीट हो रहा है गाइस, डेफिनेटली, ठीक है। आपके फैमिली को लेके हो गया या फिर जो भी है आपके लव लाइफ को लेके, वो कंप्लीट हो रहा है। क्योंकि बहुत टाइम से आप जिस चीज़ के लिए फाइट कर रहे थे ना, उसका भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि आप क्रिएट कर रहे हो वो एनर्जीज़ को, वो चीज़ों को, आप क्रिएटर हो और वो चीज़ें आपके पास आ रही है। यू आर फाइटिंग अ वेरी लाइक फ्रॉम वेरी लॉन्ग, बहुत टाइम से आप फाइट कर रहे हो सकता है लोगों ने आपके साथ पॉलिटिक्स खेले, पर आप बहुत टाइम से फाइट कर रहे हो, अब आपको चीज़ें मिलने वाली है। ये आपकी विशेष जो है कंप्लीट हो रही है। सो लेट्स सी कब तक हो सकती है आपकी 3 विश कंप्लीट या फिर 3 इच्छाएं कंप्लीट।
10 नंबर आ रहा है और एक कार्ड निकालते हैं। ओके, वर्ल्ड का कार्ड आया है 3। सो बेसिकली एक तो देखिए गाइस 3 मंथ्स के अंदर अंदर मैं देखिए कंप्लीट हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 महीने लग सकते हैं। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि 10 महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा। उसके अंदर आपको ये चीज़ें देखने मिलेगी जो आप चाहते हो, मैरिज को लेके, आपके एजुकेशन को लेके, या फिर आपके जॉब को लेके, एक ऑथोरिटी पर्सन बनने के लिए। तो थोड़ा टाइम तो लगेगा बट होगा ज़रूर, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। सो यस गाइस, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। मेरा गला बैठ गया, एक्सक्यूज़ मी। और कमेंट करके इस एनर्जीज को ज़रूर क्लेम करना है आपको, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। हाय पाइल नंबर 2। सो अगर आपने सेकंड नंबर का फ्लावर चूज़ किया तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपकी कौन सी 3 इच्छाएं कंप्लीट होगी। तो पहले आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया उनके बारे में मुझे गाइडेंस दीजिए। व्हाट आई नीड टू नो अबाउट देम। सो फर्स्ट कार्ड आया है 2 ऑफ सोर्ड्स, द फूल, द मून, जजमेंट, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्स। तो आपके बारे में मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि किसी चीज़ को लेकर शायद आप कंफ्यूज हो, इंडिसाइजनेस बहुत ज़्यादा दिख रही है, आप फ्री होना चाहते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक नई लाइफ जीनी है, बट कुछ चीज़ों को लेकर बहुत अनसिक्योरिटी है, अनश्योरिटी है, कुछ चीज़ों में अटके हुआ महसूस कर रहे हो सकते हैं फैमिली रिगार्डिंग है, मैरिज के रिगार्डिंग है, या फिर पास्ट के लोगों के रिगार्डिंग हो सकता है। बट यू आर ट्राइंग टू कम अप फ्रॉम दैट सिचुएशन। आपको बाहर निकलना है, आपको कुछ खुद के लिए जीना है, ऐसा मैं देख रही हूँ, ठीक है। और बहुत चीज़ें शायद आपको अंदर से ट्रिगर कर रही है। मतलब हो सकता है कि आपके सराउंडिंग के लोग आपको बहुत परेशान कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे जो शायद आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, बट आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। अपने फैमिली के बारे में भी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और आप कुछ नया चाहते हो, कुछ न्यू बिगनिंग चाहते हो, कुछ डिसीजन लेना चाहते हो, बट कन्फ्यूजन है माइंड में। ऐसी सिचुएशन है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर ये सिचुएशन आपसे मैच हो रही तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। सो नाउ वी आर गोइंग टू चेक कि कौन से 3 इच्छा आपकी कंप्लीट होगी। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। सो पहली इच्छा क्या है, देख लेते हैं क्या कंप्लीट होने वाली है आपकी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, द मून, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, सेकेंड वाला क्या आ रहा है, लेट्स सी। 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ wands and ace of wands. And third one is ace of cups, 7 of wands, 2 of pentacles, page of swords and emperor. तो बेसिकली आपके कार्ड्स मुझे ये नज़र आ रहे हैं कि जो आपकी फर्स्ट विश जो आपकी कंप्लीट होने वाली है वो ये है कि जो अनसिक्योरिटीज़ है, जो डर है, वो आपका खत्म होने वाला है, क्योंकि साथ में ये कार्ड्स आ रहे हैं और साथ में हमारे पास आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो बहुत जल्दी कुछ एक्शंस आपको मिलने वाली है और जो भी डर है, फियर्स है, या फिर कुछ चीज़ों को लेकर अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही तो इट्स गोइंग टू बी कम ट्रू। वो चीज़ें कंप्लीट होते हुए मैं देख रही हूँ। और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्शंस जो है, जो आपको चाहिए, एक्सपेक्टेड एक्शन किसी के तरफ से या फिर किसी चीज़ को लेके, तो वो आपको मिलने वाली है। और आप बहुत खुद के अंदर स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस करोगे, स्ट्रेंथ महसूस करने वाले हो। सो इट्स रियली रियली गुड, ठीक है गाइस। सो बेसिकली आपको एक्शंस देखने मिलने वाली है बहुत जल्द, जो भी डर है वो खत्म होने वाला है। और सेकंड जो आपकी इच्छा कंप्लीट हो रही है वो ये है कि आपको ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है आपके करियर को लेके ही बेसिकली मुझे दिख रहा है। और आपका मतलब ऐसी जगह पे सिलेक्शन हो सकता है जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा ऑथोरिटी महसूस होगा, एक लीडरशिप क्वालिटी आपकी बढ़ने वाली है, लोग आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं और बहुत ही बड़े बड़े लाइक ऑफर्स आपको मिल सकते हैं। मतलब आप कुछ ऑप्शंस में से कुछ ऐसी चीज़ों को चूज करने वाले हो जो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। बिकॉज यहाँ पे आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत न्यू एनर्जीज है, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है, न्यू बिगिनिंग्स होते हुए दिख रही है। और यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो डेवलपमेंट वाली एनर्जी है, ठीक है। डेवलप हो रहे हो आप और साथ ही साथ आपका लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पे आप ग्रुपिज्म में या फिर ग्रुप के साथ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, आप उनके लीडर हो। तो ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसे कुछ सपने आपके कंप्लीट हो रहे हैं, ऐसी इच्छा आपकी कंप्लीट हो रही है। मतलब ऑप्शंस बहुत सारे आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे आ रहे हैं। रिगार्डिंग टू योर करियर ही मैं ज़्यादा देख रही हूँ। अगर आप स्टडी भी कर रहे हो ना, तो वहाँ के फील्ड में भी आपको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाएगा, या फिर आपको पूछा जाएगा, फिर आपकी तरफ से मतलब ना नॉलेज लिया जाएगा। मतलब आप वहाँ पे मेन रोल जो है अदा कर सकते हैं, ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो बेसिकली हो सकता है वहाँ पे आपका प्रमोशन हो या कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से आपका जो है और ऑथोरिटी बढ़े।
ठीक है। और जो लोग यहाँ पे जॉब के लिए सर्च करें तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ये एक सेकंड विश या फिर इच्छा मुझे दिख रही है। थर्ड इच्छा अगर हम देखने जाए जो आपकी कंप्लीट होने वाली है वो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आप ना कहीं ना कहीं बहुत टाइम से कुछ सर्च कर रहे थे। जैसे कि ये है पेज ऑफ सोर्स, तो आपकी नज़र थी किसी चीज़ के ऊपर बहुत टाइम से, बहुत स्ट्रगल किया आपने उस चीज़ को पाने के लिए, या फिर आपका बहुत ज़्यादा ना टाइम गया है उस चीज़ को पाने के लिए। तो वो मुझे ऐसा लग रहा है वो भी चीज़, वो एक इच्छा आपकी कंप्लीट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है, नई शुरुआत है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये एस ऑफ कप्स ऐसा भी हो सकता है कि लव रिगार्डिंग हो। तो लव की रिगार्डिंग अगर आपकी कुछ इच्छा थी, किसी चीज़ के ऊपर आपकी नज़र थी या सोच रहे थे, ढूंढ रहे थे, तो वो एक कंप्लीट होते हुए दिख रही है। और हो सकता है कि आपको ये कंप्लीट करने के लिए कोई आपको सपोर्ट करे, किसी का सपोर्ट हो सकता है, या आपसे बड़े इंसान हो सकते हैं जो आपको सपोर्ट करे। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, सो हम और कुछ कार्ड्स निकालेंगे और जाने की कोशिश करेंगे। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। ओके, कंडीशनिंग, कंप्लीशन, यस यस यस, वही बात है जो मैंने आपको बताई। ओके, तो बेसिकली वही है कि आपका जो डर है, फियर है, वो ख़त्म होगा। जैसे फर्स्ट इच्छा मैंने आपको बताई और आपको एक्शंस देखने मिलेगी, तो वही है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाले और एक कंप्लीटमेंट की तरफ पहुंचने वाले हो। भले ही आपकी एनर्जी थोड़ी स्लो थी, आपका प्रोसेस थोड़ा स्लो था, बट अभी आप फाइनली पहुंचने वाले हो अपने लक्ष्य की तरफ, आपके गोल की तरफ, और वहाँ पे कंप्लीटमेंट आपको दिखने वाली, आपको एक्शंस दिखने वाली बेसिकली। और जो भी डिलेज हो रहे थे वो कहीं ना कहीं अब नहीं होंगे। अब जो टाइम आएगा वो आपके लिए कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए आने वाला है, कंप्लीटमेंट के लिए, ठीक है, या फिर फुलफिलमेंट के लिए। आफ्टर दैट जो मैंने कहा कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही, तो वही है कि पार्टिसिपेशन आपका बढ़ेगा लोगों के साथ। मैंने कहा ना आपको कि लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, उसमें से आप वहाँ पे लीडर हो सकते हो, या फिर आपका ज़्यादा मतलब वहाँ पे ये हो सकता है। तो वही है कि पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है और आपका माइंड बहुत शार्प हो रहा है। ठीक है, माइंड बहुत शार्प हो रहा है और चीज़ों को आप ना बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छे से उसको मैनेज कर रहे हो। सो ये एक विश मुझे दिख रही है, मतलब आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बढ़ रही है, पार्टिसिपेशन, लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपके साथ ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग आपके साथ ज़्यादा जुड़ रहे हैं जहाँ पे जुड़ना चाहिए। या फिर बिजनेस भी हो सकता है जहाँ पे लोग आपकी तरफ ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, आफ्टर दैट सोर्स, और यहाँ पे है इनोसेंस एंड क्लिंगिंग टू द पास्ट। तो बेसिकली आप ऐसे लोग होना गाइस कि जो बहुत इनोसेंट भी है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, आपका दिल बहुत बच्चे जैसा है, और कुछ चीज़ों को लेकर आप ऐसा भी हो जाता हो ना कि अटक जाते हो, मतलब पास्ट में से जल्दी आप बाहर निकलते नहीं हो। बट आपको ऐसा सोर्स मिलने वाला है ना कि जिससे आपको बहुत पावरफुल एनर्जी महसूस होगी। मतलब आप ज़्यादा करके ना अपने डेवलपमेंट के ऊपर ही ध्यान दोगे। ठीक है, मैंने जैसे कहा ना कि आपकी नज़र थी किसी चीज़ के ऊपर, हो सकता है क्लिंगिंग टू द पास्ट से किसके ऊपर नज़र थी आपकी, तो वो अब आप पावरफुल सोर्स के साथ कनेक्ट होने वाले हो। मैंने कहा कि आपको किसी की हेल्प मिल सकती है, कोई बड़ा इंसान हो सकता है, या फिर वो आपके घर वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सोर्स के साथ कनेक्शन आपका बढ़ रहा है, और आपका जो भी आपको चाहिए है वो आपको मिलने वाला है। बेसिकली ये कुछ पास्ट से रिलेटेड भी हो सकता है, जो ये आपकी विश जो है कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, तो यस गाइस, यही चीज़ें मुझे दिख रही है। अब हम देखेंगे कब तक कंप्लीट होगा। ओके, तो दो बार आया 2 नंबर, तो मैं देख रही हूँ कि 2 मंथ्स के अंदर अंदर ही आपकी 3 इच्छाएं कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, या फिर फरवरी में 2022 फरवरी के आसपास ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, सो यस, पाइल नंबर 2 आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड कमेंट करके आपको इस एनर्जीज को क्लेम ज़रूर करना है गाइस। ठीक है, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।